इन्हीं के साथ में यह शुभ संयोग जुड़ा। कहते नहीं है कि शुभ संयोग कब जुड़ता है, कोई ना कोई बीच से जुड़ाता है, ऐसे नहीं जुड़ता है। माध्यम तो इस भागवत कथा के माध्यम बने हमारे श्री भैया अरविंद साहू जी उड़ीना, और उड़ीना से पधारे हुए हमारे महाराज टिंकू महाराज, गप्पे भैया जी, अंकित भैया जी, सभी महान भावों को हम साधुवाद देंगे। व्यास मंच से आए तो अब कथा को श्रवण करें। तो बात क्या चल रही थी कि प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तब श्रीमद् भागवत कथा कराने का अवसर प्राप्त होता है। जब महाराज हनुमान जी लंका में पहुंचे और विभीषण जी को मिले तो विभीषण जी ने क्या कहा कि अबे मोहे भरोसे हनुमंता, अबे मोहे भरोसे हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के बिना संता यानी संत नहीं मिल सकते हैं। और जब संत नहीं मिलेंगे तो कथा कहाँ से मिल जाएंगी। तो बोले अब हमें भरोसा हो गया है कि अब हमें संत मिल गए हैं तो भगवंत भी मिल ही जाएंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पदो, भैया होए न दृढ़ अनुराग। बोले प्रेम कब होगा, बोले जब मोह भाग जाएगा। बोले मोह भागेगा कब, बोले सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग कौन करेगा, संत। महाराज तो यह कथा हमें परमात्मा के चरणों से जोड़ने वाली है। परमात्मा के चरणों से दो गंगाएं प्रकट हुई। परमात्मा ने दो गंगाएं प्रकट की परीक्षित जी। कौन कौन सी, एक भागीरथी गंगा को प्रकट किया, एक भागवत रूपी गंगा को प्रकट किया। भागीरथी गंगा में हम स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कथा के आज प्रथम दिवस में सहभागी बनने के लिए जा रहे हैं, और 7 दिवस पर्यंत हम इसका श्रवण भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परमहंसों की संहिता बताई गई है। हर एक अध्याय के पीछे लिखा रहता परमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता बताई गई है। और परमहंस कहते किसको है, बोले जो देहा अभ्यास से ऊपर उठ जाए, जिसको यह भान ना रहे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसे अपनी शरीर की शुद्ध भूल जाए, वो परमहंस होता है। भैया आज के परमहंसों की तो बात ही अलग है। महाराज जी वृंदावन के बताते थे, बोले परमहंस को चाहे तुम गोबर खिलाओ, चाहे मिट्टी खिलाओ, चाहे बर्फी खिलाओ, चाहे कड़ी खिलाओ, चाहे चावल खिलाओ, उनको कोई मतलब नहीं। जो खिलाओ वो प्रेम से खा जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से मोह नहीं है। परमहंस देहाभ्यास से ऊपर उठ गए। आज बर्फी खिलाओ तो चलेगा, काजू खिलाओ तो चलेगा, अगर गोबर खिलाया तो गाली पड़ेगी। आज परमहंसों की विडंबना है। तो परमहंसों की संहिता बताई गई, और मैं इसकी जानकारी दे दूं। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों की है संहिता। श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रदान की। यह कथा कौन है, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कथाएं होती रहती हैं। यह कथा कौन सी है, ये वही कथा है जिसको भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुनाई। ये वही कथा है, ये कोई और नहीं है। ऐसा नहीं है कथा के वक्ता बदल सकते हैं, लेकिन कथा नहीं। ये वही कथा है जिसको सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई।
ये वही कथा है जिसको सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को सुनाई। ये वही कथा है जिसको गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई। ये वही कथा है जिसे हम और आप 7 दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे। ये कथा कोई अलग नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है। यह वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। हमारे महापुरुषों ने इसे पढ़ा और ना जाने कितने युगों ने इसको पढ़ा और अभी ना जाने कितने युग आगे और इसको पढ़ेंगे, परंतु किसी ने यह नहीं कहा कि कथा पुरानी हो गई। किसी ने नहीं कहा, कोई कह ही नहीं पाया कि यह कथा पुरानी हो गई। वर्षों से चली आ रही है, तो भैया इसमें अंतर क्या है? कोई ये क्यों नहीं कहता कि यह कथा पुरानी है? क्योंकि भैया यह कथा पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अखबार में छपी है वो इंसान की कहानी है और जो भागवत में छपी है वो भगवान की कहानी है, और भगवान की कहानी कभी पुरानी नहीं होती है। भगवान की कहानी कभी पुरानी नहीं होती है। नाम बड़ा प्यारा दिया गया, बोले श्रीमद् भागवत कथा। और कथा का मतलब क्या होता है? कम प्रेम स्थापति इति कथा, यानी को जिसको श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति या कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसी का नाम कथा है। और जो संसार में चल रही है ये व्यथा है, ये व्यथा है। इसको सुनने से भगवान में अनुराग पैदा हो जाए, उसका नाम कथा है, और सब व्यथा है। कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। बोले जिसके सुनने से प्रेम उत्पन्न हो जाए उसी का नाम कथा है। अच्छा, प्रेम ही क्यों कहा? और कुछ कह देते? क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। माता जी सोच रही हैं कि हम आज इलायची दाने लाए थे, महाराज जी कहेंगे कल लड्डू लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लड्डू नहीं चाहिए। कम प्रेम स्थापति इति कथा, केवल भगवान को प्रेम चाहिए। और कहने को तो ज्ञाता थे, ये भी कह सकते थे कपड़े, मिठाई, धन, पैसा, बंगला, गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोले केवल प्रेम है। और बाबा की कलम भी क्या कह रही है, जरा मानस में चित्रण करें। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान ले जो जानन हारा। So here's a secret YouTube hack I learned to skyrocket your YouTube growth using YouTube Shorts. First, if you go to Tube, प्रेम प्यारा और जान ले वो जानन हारा। राम को केवल आपका प्रेम प्रिय है, यही नहीं देखता है आप भगवान में और इंसान में हम सब ने जो पैसा देखता है वो इंसान है। खूब नंदोत्सव में लुटाया, खूब आनंद लिया है। अंतर तो बहुत ये नंदोत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, अंतर आया है। व्याकरणाचार्य भागवत और जो नंद बाबा ने और अंतर बताते स्तुति करी है एक ही अंतर है, क्या जो पैसा वो भी 18 श्लोक में ही नंद जो प्रेम देखता है वही तो भगवान है। और जब के पैसे की जरूरत नहीं है, प्रतीत कर रहे हो कोठी की कि जरूरत नहीं है, क्योंकि रैदास खिल जीव वर्मणि नहीं था। धाम वृंदावन क्या था? कुछ चंगा तो कठौती में बाबा बढ़िया श्रृंगार होती है, पूजन होता है, आरती होता है, और ज्यादा देर तक दर्शन भी नहीं देते, केवल 4 घंटे। 12 बजे फिर पट बंद हो जाता है। बोले अभी आधे नींद में है। पुरुष वर्ग कह ही नहीं रहेगा।
ये ठाकुर की महिमा है। आज पुतना के विशाल शरीर के ऊपर ठाकुर को देख करके मैया घबरा गई, लाला को जाकर के मारती, पान कराती है, और हम यहाँ किससे नजर उतारते हैं? हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, घर छोर मेरो चाले, हीरा मोतिया। और जिसने इस श्लोक को नहीं समझ पाया शयनम सुपूजित, उसकी तो बात ही छोड़ो। इस श्लोक को कहकर व्यास जी ने भगवान श्री हरि भागवत का सार बता दिया हो। यार जिनका कुंडली वर्ण पहले हम कहेंगे, बाद में आप कहना, ठीक है? यहाँ उठो, नारायण सच्चिदानंद के जाओ। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु बिहारी मेरे तहिल के आओ, जब थक गए सब प्रकार वयं नमः। माताएं सोचती होंगी कंगन रख ले, से कह रहे थे, हम कहें चाहता है कि कन्हैया घर में आकर आनंद छोड़ दे दुपट्टा न आए रख ले, पत्यादि तहिल के आऊंगी। पत्र देवसाय बोले अरे कृष्णाय वयं नमः। धन देगी तभी तेरा दुपट्टा छोड़ूंगा। आज गोपी कहती ठाकुर भगवान का स्वरूप कैसा है? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कैसे बना शब्द? सत, चित और आनंद तीनों को मिलाकर हुआ सच्चिदानंद। सत्य किसको कहते हैं? इसमें भी सच्चिदानंद सबको छोड़ दो, पहले सत्य की व्याख्या करो। सत्य किसको कहते हैं? सत्य माने होता है सत्य, अस्तित्व सत्य, यानी कि सत्य क्या है? जैसे कि आपके घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं और वह आपसे पूछें कि आपके माता पिता कौन है, तो एक तो हम पूजा करते समय यह कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, और एक हमारे घर पे भी माता पिता है। तो अगर वो पूछें कि माता पिता कौन है तो क्या बताओगे? जो घर पे हैं वो माता पिता बताओगे कि जो मंदिर में हैं वो बताओगे? बताइए जरा। देखो माताएं कह रही घर में, पुरुष लोग बताएं भैया कौन से माता पिता सत्य हैं, जो घर में है वो कि जो मंदिर में है वो? बताइए। देखो दोबारा कथा हो रही है, अब तो हम पूछ पूछ के कहेंगे हैं कौन से जो मंदिर में है वो सत्य है कि जो घर में है वो सत्य है? देखिए परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पहले तालियों की धुनी तो कर दीजिए। बोले मन मंदिर है जो इसमें बैठे हैं वो सत्य है। इसकी समझिए क्यों? घर के माता पिता कब तक सत्य हैं? जब तक